औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी .com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। आओ रोको तलाक को, ये एक मुहिम जो हमने शुरू की है अपने इस प्लेटफॉर्म से। उसी मुहिम के दूसरे वीडियो एपिसोड में इस वक्त आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इस दूसरे वीडियो एपिसोड में हम वो बात करने जा रहे हैं जो इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी याद से दबा दीजिए, ताकि आइंदा जब भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो, चाहे वो मैरिज प्रोफाइल हो, चाहे आओ रोको तलाक को हो, या आने वाले वक्त में हम जो नए प्रोजेक्ट्स इस यूट्यूब चैनल पे शुरू करने जा रहे हो वो हो, जिससे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ायदा ही पहुंचने वाला है और नुकसान से बचाने की जो हमारी कोशिश है वो, उसमें आप भी हमारा साथी बनिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए और अपने सोशल मीडिया में जितने भी नंबर है सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये किसी एक का मसला नहीं है, ना मेरे घर का है ना आपके घर का है, लेकिन ये पूरी उम्मत का मसला है और पूरी उम्मत ही हमारा घर है। याद रखें कि मुसलमानों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी कौम है। उसके कौम में आने वाली मुश्किलात का सामना करना हम सब की ज़िम्मेदारियों में शामिल है और उन मुश्किलात का हल तलाशना, उनके हल के लिए काम करना भी हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। तो अपने इस फ़र्ज़ के साथ में हम लोग आगे बढ़े और बात करें इस टॉपिक पे, जो तलाक हो रहे हैं उस टॉपिक पे, जिस तरीके से हो रहे उस टॉपिक पे। देखिए, इस्लाम जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है। इससे अच्छा दुनिया में कोई मज़हब है ही नहीं। चाहे साइंटिफिकली आप स्टडी करें, चाहे उसको सोशली स्टडी करें, चाहे रिलीजियस के तौर पे स्टडी करें, ये मेरा बिलीफ है मेरे रिलीजन के अंदर में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के रिलीजन को क्रिटिक्स कर रहा हूँ या उसको कम तर आंक रहा हूँ। जिस रिलीजन पे मेरा बिलीफ है उस पे मेरा ईमान इस तरीके से ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं अगर इफ़ नॉट बट करूँ अपने रिलीजन में तो फिर मुझे अपने रिलीजन को छोड़ देना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई किसी के रिलीजन में ही पैदा हुआ तो उसी के अंदर रहे। लेकिन इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, हक्कानियत का इल्म हमें, शऊर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से आता हुआ है। तो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं कि अल्लाह ने जो मखलूक इस दुनिया में बनाई है उसके हुकूक की हिफाजत भी हम करें। तलाक जो मामला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे नापसंदीदा काम है। अगर इस तरीके से तेज़ी से तलाक बढ़ते जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि हमारे माशरे के हालात क्या हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक बिल एक साजिश है। उस साजिश को समझने के लिए आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल इनकलाब समाचार पर वीडियो जो दिया है उसको देख लेना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसका ज़िक्र यह नहीं करूँगा। इसका ज़िक्र इस बात का लेकिन यहाँ करना ज़रूरी है, हम सबको ये बहस को छेड़ना ज़रूरी है, हम सबको इस बहस में उतरना ज़रूरी है और हम सबको इसके लिए काम करना ज़रूरी है। क्यों हो रहे हैं तलाक और क्यों ना दे हम तलाक? बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा सा कंझोड़ता है। मैं भी शादीशुदा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ भी रखता हूँ और इस लफ्ज़ की जगह मैं कुछ और बोलने की कोशिश करूँगा, आप समझ लिया कीजिए। ये जो मुहिम है, ये मुहिम मेरी और आपकी अकेले की नहीं है, इसलिए लिहाजा हर एक की हम बात करेंगे, हर एक पहलू से हम बात करेंगे, हर एक एंगल से हम इसको जांचने परखने की कोशिश करेंगे। जितना अक्ल शऊर हमारे पास है उतने पे हम कम से कम काम करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। आप भी अपने अक्ल शऊर के हिसाब से इस टॉपिक पे जो भी बात रखना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, अपने जो ओपिनियंस आप बताना चाहते हैं, बिल्कुल वेलकम है। हम आपके वीडियोस भी अपने इस चैनल के ऊपर रन करेंगे, आपकी वीडियो बाइट्स को भी हम दिखाएंगे। जो लोग इस का शिकार हो चुके हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें
क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि जिनके साथ घटनाएं घटी है उनके घटनाओं को स्ट्रेंथ बनाया जाए आने वाली जनरेशन के लिए। जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। जिन वजूहात से डाइवर्सेस हुए हैं उन वजूहात को हमारी नई नस्ल ना दोहराए, उन हालात में क्या किया जाना चाहिए था उस पर भी हम बात करेंगे। और ये बात इसलिए भी हम करेंगे कि ताकि हमारे आने वाली नस्लों के बीच में हम तलाक को रोकें। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तलाक कभी भी एक नहीं होता, ये 3 जनरेशन का नुकसान होता है। पहली जनरेशन पेरेंट्स की है, दूसरी यंगस्टर्स की है और तीसरी जो नई नस्ल पैदा हुई है उनकी है। अब पहली जनरेशन का नुकसान कैसे होता है उसको हम आज के वीडियो में, दूसरी जनरेशन का नुकसान कैसा होता है वो भी आज के वीडियो में, तीसरी जनरेशन का भी नुकसान कैसा होता है वो भी आज के वीडियो में मेरे जो नज़रियात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अगर इससे इत्तेफाक रखते हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, इत्तेफाक नहीं रखते तो अपनी राय भी दीजिए। पहला तो ये है कि जब कोई इंसान अपनी औलाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है तो उस पर सिर्फ उसका पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उस पर उसके टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर उसके इमोशंस का इन्वेस्टमेंट होता है और उस पर कई सारी कुर्बानियों का इन्वेस्टमेंट होता है। कई कुर्बानियाँ बाप देता है, कई कुर्बानियाँ माँ देती है। दुनिया में हर एक चीज़ पैसे से मुमकिन नहीं होती है। पैसे से हम सिर्फ औलाद की परवरिश करने के साजो सामान ही ख़रीद पाते हैं, उनकी तरबियत के तौर तरीके नहीं ख़रीद पाते। अगर तरबियत के तौर तरीके ख़रीद पाते तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज़ में आती है वो इतने बुरे हाल में नहीं होती। तो लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चे को पैदा करके, पाल के, पोस के, जो तालीम याफ्ता बना के, किसी काबिल बनाकर खड़े करने में जो ज़िंदगी का सरमाया लगता है वो रुपये पैसे से कई गुना ज़्यादा होता है। वो सरमाया जब लगने के बाद, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद में जब हमारे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लायक बनते हैं, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं और नौजवानी की दहलीज पे कदम रखने के साथ में उनकी ज़िंदगियों की नई शुरुआत के लिए हम उनकी शादी करते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम उनकी शुरुआत, नई ज़िंदगी की शुरुआत। अब जब इनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है तो ज़िंदगी का जो साइकिल है उसके हिसाब से उस वालिदैन की ज़िंदगी का सूरज ढलने वाला है जिनके ज़िंदगी के में अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, इसको रोका या बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिस एज में वो वालिदैन पहुँचते हैं उस एज में उनकी क्या ख्वाहिशात होती है, क्या ज़रूरियात होती है। उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात ये होती है कि जो उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चे की परवरिश या बच्ची की परवरिश के पीछे अपना सरमाया दिया है। यहाँ सरमाए से मुराद सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, वक्त है, कुर्बानियाँ हैं, जज्बात है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको मिलना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पैसे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एक्सपेक्टेशन कि उनकी औलाद उनकी नज़र के सामने एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, शादीशुदा ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए और उनसे जो नई नस्ल बने उनके साथ वो अपना बुढ़ापा गुजारे, ताकि जो कुर्बानियाँ जज्बातों की उन्होंने दी है वो जज्बातों की कुर्बानियों का सुकून वो हासिल कर सके। ये जो साइकिल है इसको कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया गया, इसलिए मैं आपके सामने उन बातों का लफ्ज़ों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहा जाना भी चाहिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की मुमानियत के हिसाब से, वीडियो के लेंथ के हिसाब से हम बात को रखते हुए चल रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ से जो नई ज़िंदगी शुरू हो रही है वो 25 साल, 20 साल, 22 साल से लेकर 30 साल या जो भी एज में शादियाँ हो रही है उनका वो गोल्डन पीरियड होता है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, नया अट्रैक्शन होता है, नई ज़िंदगी की शुरुआत में नई चीज़ें होती है। एक हस्बैंड और एक वाइफ की अंदर में हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, उनके माइंडसेट्स भी डेवलप होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस भी डेवलप होते हैं और उनकी ज़िंदगियां आगे की तरफ बढ़ती है। अब ये जो खुशनुमा ज़िंदगी आगे चलनी है, ये आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 10 साल, 20 साल, जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है वहाँ तक वो ज़िंदगियाँ जानी हैं। इस ज़िंदगी के आगे बढ़ने से फिर जो नई नस्लें आनी हैं, ये प्रोसेस सदियों से चला आ रहा है।
और आने वाले वक्त क़यामत के दौर तक चलता रहेगा। लिहाजा ये जो कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है, इस पैकेज ऑफ लाइफ में अगर कहीं पर भी हर्डल आ जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। हर्डल आने का मतलब ये नहीं है कि हम सीधा सेपरेट हो जाए, हर्डल आने का मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशनशिप ब्रेक कर दें, हर्डल आने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों को तोड़ दें। हर्डल आने का मतलब ये है कि अगर कोई रोड ब्लॉक्स है तो हमें उससे पास करना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ कर के ज़िंदगी खुशनुमा बना के जीने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क ही यही है कि हम जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं और डील करने के लिए खुद की समझ पे भी भरोसा करें, अपने बुज़ुर्गों की समझ पे भी भरोसा करें और अपने अहबाब की समझ पे भी भरोसा करें। लेकिन उन समझ पे भरोसा करें जो जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की बात करे। अगर जो बगैर गहराई को जाने, बगैर संजीदगी को जाने, बगैर बात की नौइयत को पहुँचे तोड़ने की बात करे, तो मेरी सलाह है सबसे पहले ऐसे शख्स से दूर हो जाए, चाहे वो आपका सगा भाई हो, चाहे वो आपका सगा बाप हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो। वक्फा दीजिए उस रिश्ते के साथ में कुछ वक्त के लिए दूरी बना लीजिए। क्यों? कि वो आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सेपरेशन ज़रूरी नहीं है, प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए समय ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, समझबूझ ज़रूरी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की जनरेशन में जो खड़ा हुआ है वो यही चीज़ को लेकर के है कि हमारी कम्युनिटी में जो जनरेशन आज पल पोस के बड़ी हो रही है, या जो लाइफस्टाइल हम उनको दे रहे हैं, उसमें हमने उनके अंदर से सब्र को छीन लिया है। और इस सब्र को छीनने वाले ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा जो है वो माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों की परवरिश में ऐसा कुछ कर दिया है, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे। परवरिश के टॉपिक में जब हम पहुँचेंगे तो बात करेंगे कि हमारे बच्चों को हमने बर्दाश्त सिखाई नहीं, हमने अपने बच्चों के दिलो दिमाग से बर्दाश्त को ख़त्म कर दिया। यही वजह है जो आज की जनरेशन शादी होते ही हर चीज़ अपने हिसाब से मोल्ड कर देना चाहती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अपने हिसाब से मोल्ड कर देने के लिए वो जल्दबाजी करती है, और जल्दबाजी में अगर वो डिसीजन उनके फेवर में नहीं आता है तो सीधा फैसला ले लेती है कि हमें अलग हो जाना है, हमें नहीं रहना है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसके नुकसानात क्या है, नुकसानात पे भी मैं इसी वीडियो में बात करूँगा कि ये सबसे पहला नुकसान, बहुत एलुबरेट नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट में करूँगा। हर वीडियो एपिसोड्स में अलग अलग इस पे बात होने वाली है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक से हम बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहला नुकसान होता है उन पेरेंट्स का जो जज्बात में आकर के अपने बच्चों के बीच में, अपने बहू बेटे या बेटी और दामाद के बीच में आने वाली छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देते हैं, एलुबरेट कर देते हैं, उसको खींच देते हैं, बनिस्बत इसके कि उसे समझ के हैंडल किया जाए, बनिस्बत इसके कि उसे टालने की कोशिश की जाए, बनिस्बत इसके कि उसको वक्त देने की कोशिश की जाए। एकदम से वो वायलेंट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी या बेटे का दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, या इससे ज़्यादा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा रखा है हमारे। नुकसान भी वो देता है, फ़ायदा भी वो देता है, ये हमारा ईमान है। और नुकसान और फ़ायदे को कैलकुलेट करने की जो सलाहियत है वो हम में बहुत कम हो गई है आज के वक्त में। हमारे बुज़ुर्गों में बहुत हाई विज़न था, बहुत हाई स्ट्रेंथ थी उनकी, बहुत हाई लेवल पे जाके वो सोचते थे, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, बल्कि प्रॉब्लम को ख़त्म करने के चक्कर में वो तोड़ते नहीं थे। मतलब ये होता है कि जब किसी भी लड़का या लड़की के बीच में तनाज़ात पैदा होते हैं, उनके बीच में इख्तलाफ पैदा होते हैं, तो सबसे पहला जो रिएक्शंस या सबसे पहला एक्शन किसी पे अगर होता है तो वो उनके पेरेंट्स पे होते हैं।
यहाँ उनके साथ क्या नुकसान होना है उसको समझते चले। सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि उनकी मेडिकल सिचुएशन जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो हेल्दी है तो हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, वो स्ट्रेस में रहने लगेंगे, स्ट्रेस के साथ में वो बीपी के शिकार बनेंगे, शुगर के शिकार बनेंगे, अस्थमा के शिकार बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक की तरफ में वो बढ़ेंगे। ये सारे मेडिकल इश्यूज़ उस घर में आने शुरू हो जाएंगे जिस घर के लड़के ने या लड़की ने अपने रिश्ते, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के बीच में सब्र नहीं रखा हो। वो सबसे पहले अपनी बेसब्री का नुकसान किसी को अगर पहुंचा रहे हैं तो अपने वालिदैन को पहुंचा रहे हैं, और उनके वालिदैन अगर उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं इमीडिएट, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेडिकल चैलेंजेस आपके सामने हैं। आज के वक्त का मेडिकल सिनेरियो सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। जो लोग पैसा अपने पास में कैरी करते हैं, अल्लाह ने जिनको नवाजा है उनके लिए भी महंगा है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी महंगा है। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो में आप सबसे दरख्वास्त है कि जैसे ही आपके बेटा या बेटी के बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो, आप एकदम से इंजेक्ट ना करें, एकदम से पेनिट्रेट ना करें और ख़ुद उसके अंदर ना उतरे। उनको वक्त दे अपने लेवल पे संभालने के लिए, उनको वक्त दे अपने आप में उसको रिजॉल्व करने के लिए। ऐसा करके आप अपने आप पर एहसान करें, ना कि अपने बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करें, ना ही अपने बेटे के भी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करें। क्योंकि ब्लेम हमेशा हम दूसरे पे लगाते हैं और गेम हमेशा हमारा ख़राब होता है। तो ये फिज़िकल गेम जो है वो हमेशा आपका ख़राब होगा, भले ब्लेम जो है आप वो किसी पे भी लगाए, बहू पे लगाए, दामाद पे लगाए, या बहू के मैके वालों पे लगाए, या दामाद के घर वालों पे लगाए, लेकिन हमेशा नुकसान गेम आपका ख़राब होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा प्रॉब्लम होगा उस यंगस्टर्स का, जो यंगस्टर्स को अभी ज़िंदगी बहुत लंबी जीनी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करेगा तो कम्युनिटी के भी काम आएगा, वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करेंगी तो अपनी नस्लों के लिए भी काम कर पाएंगी। लेकिन उनका ये जो गोल्डन पीरियड है मैरिज का, कोई भी शादी का पहला 10 साल जो होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। उस गोल्डन पीरियड में ही अगर वो अपने आप को स्ट्रेस में लेके चले गए तो ना वो सक्सेस हो पाएंगे, ना वो रिलैक्स रह पाएंगे, बल्कि एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। और उस एंजाइटी में फिर हर एक चीज़ उनको अपने कपल की ख़राब लगने लगेंगी, अपने कपल के बारे में वो हर चीज़ अच्छी को भी बुरा ही सोचने लगेंगे। लिहाजा मेरी हर उस कपल से दरख्वास्त है जिनकी हम काउंसलिंग भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर हमारे पास में काउंसलिंग की केसेस आती है आगे चल के, जो अभी तक आ रही है उसकी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो सबसे पहले तो निगलेक्ट करने की आदत डाले, रफ़ा करे उन बातों को जिनका असर आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों पे आना है। अपने पार्टनर्स के अंदर खामी ढूंढने से बेहतर है अपने पार्टनर्स में अच्छाई को ढूंढे। दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं है सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। दुनिया में कोई मखलूक मुकम्मल बना के नहीं पैदा की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में जितने भी इंसान भेजे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें कमी बेशी है, चाहे वो मुहद्दिसीन हो, चाहे मुकर्रबीन हो, चाहे वो औलिया इकराम हो, बुज़ुर्गान दीन हो। हर एक के कैरेक्टर में अल्लाह ने कुछ ना कुछ रखा है। लेकिन हम जो है, ना हम मुहद्दिसीन हैं, ना हम मुकर्रबीन हैं, ना हम उलमा इकराम हैं, ना हम औलिया इकराम हैं। तो हम तो बहुत निचले दर्जे की इंसान वाली मखलूक है। तो हम में तो लाख खामियां हैं। तो सबसे पहले ये सोचे कि यार हो सकता मैं भी गलत हूँ, इसको टाल दिया जाए। ये नज़रिए से ज़िंदगी को जीना शुरू करें। पहले 3 साल की सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए चलिए। देखिए इंशाअल्लाह आपके जोड़े में बहुत बरकत होंगी। आपके जोड़े में जो निगेटिव वेव्स आपको मिलने वाली है वो निगेटिव वेव्स आपसे दूर होती चली जाएंगी। तीसरा टॉपिक जो आपकी जनरेशन को लेकर के है उसको हम अगले वीडियो में इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो लिहाजा आज जो मैंने अपने वीडियो में 2 बातें ताकीद के साथ कही है या सजेशन के लिए कही है कि सबसे पहले किसी भी नए जोड़े के अंदर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो वो अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर ना करे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों शेयर ना करे, बिल्कुल ना करे। और अगर शेयर करे तो उनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को नज़रअंदाज करने की तालीम दे, टालने की तालीम दे। बेटा ठीक है, चलता है, जान दो, वापस करो, छोड़ दो, बात को रफ़ा करो, आगे बढ़ो, ये दे। और अपनी सेहत को बचाए, क्योंकि गेम आपका ख़राब होगा। ब्लेम आप चाहे किसी पे भी डालें, बहू पे डालें या दामाद पे डालें, गेम सिर्फ आपका ख़राब होगा। और आपका गेम जो ख़राब होगा वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी देगा, मेडिकल चैलेंजेस आपके अंदर आएंगे, मेडिकल इश्यूज़ आपके पर्सनालिटी में, आपकी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जो क्यूर नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके हालात को ख़राब करते चले जाएंगे। तो लिहाजा इन बातों को ध्यान में रखें, नए जोड़े भी ध्यान में रखें अपने, या वो हर जोड़ा जो उसकी भी शादी हुई है, जिसके भी बीच में, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। इस बात को समझ के चलिएगा, कंप्लीट कोई नहीं है दुनिया में, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए। तो हम में हर वो चीज़ मौजूद नहीं है जो सामने वाले की उम्मीद है, और उसमें वो हर वो चीज़ मौजूद नहीं है जो हमारी उम्मीद है। कमी बेशी दुनिया है, कमी बेशी के साथ ही ज़िंदगी है। तो लिहाजा हम सब एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। आज का वीडियो इतना ही मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोगों के तलाक होने जा रहे हैं, जितने भी लोगों में नाइत्तेफाकियाँ हैं, जितने भी जोड़ों में दूरियाँ हैं, अल्लाह उन सब को हिदायत अता करे और उन सब की दूरियों को ख़त्म करे, उनके तलाक को रोक दे, उनको खुशहाल ज़िंदगी अता करे, खुशनुमा ज़िंदगी अता करे। बहुत छोटी सी ज़रूरत होती है खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए। चल छोड़ो यार, बस इतना सोचने भर की देर होती है, रफ़ा करो यार, देखेंगे बाद में। बस इतना सोच के अगर आपने ज़िंदगी जिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगियाँ कामयाब होंगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब होंगी। और इस मुहिम के साथ जुड़े आओ रोको तलाक को, आपके जो भी एक्सपर्ट ओपिनियंस है वो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए तैयार है। आपके साथ जो हुआ है हम वो भी डालने के लिए तैयार है, जो हो रहा है हम वो भी डालने के लिए तैयार है। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अगले एक वीडियो में आपके साथ मुलाकात होंगी। तब तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।